इंसान को दो पावर दी है, कौन कौन सी? एक तो मेरी बॉडी की पावर है, ओके, शरीर की पावर है, लेकिन शरीर की पावर लिमिटेड है। लेकिन दूसरी पावर कौन सी है? माइंड की पावर है। और माइंड की पावर में बात करें तो दोनों में से ज्यादा सफलता कौन सी पावर दिला सकती है हमें? माइंड की पावर, ओके क्योंकि बॉडी की तो लिमिटेशन है, मैं ज्यादा से ज्यादा कितना भार उठा लूंगा, 100 किलो 200 किलो, ऑलराइट। लेकिन अगर मुझे 10 लाख किलो भार उठाना है तो मुझे माइंड की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर, 10 लाख किलो भी वेट उठा सकते हो? यस, अगर मैंने अपनी माइंड की पावर को इस्तेमाल किया और माइंड की पावर को इतना मल्टीप्लाई कर दिया कि मेरे का एक आवाज में लाखों लोग मेरे साथ खड़े हो जाए, तो हम 10 लाख किलो क्या पूरी दुनिया को उठा सकते हैं। इज दैट करेक्ट? तो माइंड ही आपको ज्यादा सफलता दिला सकता है। बट इस माइंड में भी दो माइंड, अलग अलग माइंड है, ओके। एक कहते हैं कॉन्शियस माइंड, ऑलराइट, कॉन्शियस यानी जागता हुआ मन। कॉन्शियस यानी इस समय जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी जो आप कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कॉन्शियस माइंड इस समय कह रहा है हाँ भूपेंद्र बात तो सही कह रहा है, अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा हूं, अभी मेरा डेटा पैक इतना काम कर रहा है, अभी ये वाला टॉपिक चल रहा है, मुझे रोज देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये बात मुझे अच्छी लगी, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, आज वर्कशॉप में ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तो मेरी आंखें खोल देने वाला पॉइंट। ये सारी चीजें कॉन्शियस माइंड से हो रही है। कॉन्शियस माइंड एनालिसिस कर रहा है, डिसीजन लेने में आपको मदद कर रहा है, चुनाव करने में आपका मदद कर रहा है। इसके साथ ही कॉन्शियस माइंड की और वही कई सारी चीजें हैं। जैसे इस समय मैं इस कमरे में खड़ा हूं और अगर एसी बहुत ज्यादा ठंडा है तो मेरा कॉन्शियस माइंड अचानक से प्रतिक्रिया, शरीर प्रतिक्रिया करता है, कॉन्शियस माइंड कहता है अरे एसी बंद करो, और मुझे पता है एसी बंद करने के लिए रिमोट होना चाहिए, रिमोट से मैं स्विच दबाऊंगा। ये सारी चीजें क्या है? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपको बताता है कि आप आदमी हो या आप औरत हो। कॉन्शियस माइंड आपको बताता है आप कौन से धर्म के हो, आप कौन सी जात के हो, आप कौन से सिटी में रहते हो, कौन से घर में रहते हो। ये सारी नॉलेज जो है, ओके, ये कॉन्शियस माइंड है। लेकिन दूसरा माइंड एक और है, कौन सा है? वो है सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस यानी अर्ध जागृत मन, या फिर जो मन, सोया हुआ मन है, जो इसको मन कह सकते हैं आप, ऑलराइट। हम कहते हैं ना दिल और दिमाग, तो इसको आप दिमाग कह सकते हैं, इसको आप दिल कह सकते हैं। ये दिल और दिमाग कह सकते हैं। आप कह सकते हैं मन नहीं मानता तो ये है मन, ये है बुद्धि, ये है मन, ये है बुद्धि, ऑलराइट। आपकी बुद्धि तो जानती है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन मन कहता है भैया एक्सरसाइज करने में तकलीफ हो रही है। आपकी बुद्धि तो है जो जानती है कि आपको सीखना चाहिए, लेकिन मन कहता है यार वो एंटरटेनमेंट में मजा आता है, ऑलराइट। सो मन और बुद्धि कह सकते हो इसको आप। इज दैट क्लियर? सो आपके दो माइंड हो गए। वापस से माइंड की बात करें तो दो माइंड हो गए, कौन कौन से? एक हो गया आपका कॉन्शियस माइंड, एक हो गया आपका सब कॉन्शियस माइंड। अब मुझे ये बताइए इन दोनों में भी ज्यादा पावरफुल कौन सा है? दोनों ही पावरफुल है, ऐसा नहीं है कि दोनों का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। हमारा कॉन्शियस माइंड का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारा सबकॉन्शियस का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। एक के बिना दूसरा अधूरा है। इज दैट क्लियर? ऐसा कभी नहीं कह सकते आप कि ये, जैसे शरीर के सारे अंग इंपॉर्टेंट है, कान भले छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आंखें भले छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और चमड़ी सबसे बड़ा ऑर्गन है शरीर का लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। मुंह भी इंपॉर्टेंट है तो जीभ भी इंपॉर्टेंट है, और एक एक दांत भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कॉन्शियस माइंड भी इंपॉर्टेंट है, सब कॉन्शियस भी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये बताइए ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में सबसे ज्यादा पावर दोनों में से किसकी है? कॉन्शियस माइंड प्रॉब्लम ये है कि लिमिटेशंस में सोचता है, लिमिटेशंस में सोचता है कॉन्शियस माइंड। इसलिए वैसे तो ये भी बहुत पावरफुल है, लेकिन लिमिटेशंस आ जाती है। क्या लिमिटेशन आ जाती है? अरे मैं तो गरीबी में पैदा हुआ हूं, अरे मेरे पास तो घर में पैसा नहीं है, मैं कैसे बड़ा करूंगा। ये कॉन्शियस माइंड लिमिटेशंस में सोचता है। सब कॉन्शियस माइंड है ना, ये सब कॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। कॉन्शियस माइंड की पावर है डिसीजन ले लेता है, एक्शन ले लेता है। जो प्रीवियस नॉलेज है उसी के हिसाब से कॉन्शियस माइंड की पावर बढ़ती है। पास्ट में आपको नॉलेज है कि आपके एग्जाम में 70% आए हैं, तो आप एकदम से 99% की सोच नहीं पाओगे, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड आपको अलाउ नहीं करेगा, इसको लिमिटेशंस में दिखेगा। लेकिन कॉन्शियस माइंड आपको 99% का अलाउ तब करेगा जब सच में वो कॉन्शियस माइंड जानता है कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो कॉन्शियस माइंड क्या करता है? पास्ट के हिसाब से चलता है, या फिर प्रमाण के हिसाब से चलता है, या फिर लॉजिक के हिसाब से चलता है। कॉन्शियस माइंड को ड्राइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? लॉजिक, ऑलराइट। अब ऐसा नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड को लॉजिक नहीं चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड को भी लॉजिक चाहिए, बट सबकॉन्शियस माइंड का अंडरस्टैंडिंग करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड सोया हुआ मन है, और आपका मन अगर किसी भी चीज पे आए तो उसके बाद
आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपका मन हो गया कि मुझे गोल्ड जीतना है ओलंपिक का, और उस गोल्ड से आपको प्यार हो गया और उस गोल्ड के बिना आपको नींद आना बंद हो जाए, ये सब कॉन्शियस ने ये ठान लिया, तो फिर आपकी शारीरिक क्षमता कुछ भी होने दो, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कुछ भी होने दो, आप छोटे से गांव से होने दो, छोटे से शहर से होने दो, आपकी स्कूल में आपको वो चीज सिखाई जा सके या ना सिखाई जा सके, आप स्टिल वो गोल्ड अचीव कर